और चल के दिखा रहे हैं। तो हमारी कोसी कला के अंदर भी प्रतिभाओं की कमी नहीं है। योग की किरणों से प्रकाशित हुई योगीराज की धरा। योग दिवस पर योगीराज की कोशस्थली में जगह जगह योग की पाठशालाएं लगीं तो योगाचार्यों ने साधकों को योग की बारीकियां सिखाईं। योग शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शहर के गांधी पार्क में विगत सप्ताह से आयोजित योग शिविर का समापन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हुआ। प्रातः 6 बजे से ही नगरवासी सामूहिक योग करने में जुट गए। नगरपालिका परिषद के तत्वावधान में हर घर आंगन योग अभियान के अंतर्गत भारत स्वाभिमान न्यास के प्रभारी एवं भाजपा ब्रज पिछड़ा वर्ग उपाध्यक्ष डॉक्टर अमर सिंह पोनिया ने शहरवासियों को योग के गुर सिखाए। उन्होंने बताया कि योग और आयुर्वेद हमारे देश की प्राचीन परंपरा है। योग को पूरे विश्व में लाने का काम भारत सरकार की उपलब्धि है। हमारे प्रधानमंत्री ने इसे जीवंत रखने के लिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग शिविर घोषित किया है। योग प्रशिक्षक ने बताया कि योग के माध्यम से अपनी जीवन शैली को सुधारा जा सकता है। पालिकाध्यक्ष धर्मवीर अग्रवाल ने कहा कि व्यक्ति को निरोगी जीवन बिताने के लिए योग को प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। विशिष्ट अतिथि भाजपा ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष निहाल सिंह आर्य ने कहा कि योग स्वयं और स्वस्थ समाज के लिए बहुत जरूरी है। इस अवसर पर अधिकांशी अधिकारी निहाल सिंह, कन्हैयालाल गोयल, लक्ष्मी नारायण, चंदेल तहसीलदार अवनीश कुमार, सुमन अग्रवाल, मंजू अग्रवाल, शिवम सोनी, सुनीता मंजू, केहर सिंह, प्रताप आदि लोग मौजूद रहे। एक बार दूसरे पैर से लगा दो एक बार। बहुत सुंदर। अब एक भी आप सब बताएंगे आज योग दिवस के बारे में क्या कहेंगे? आज पूरे विश्व में योग दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और हमारी ऋषि मुनियों की जो पुरानी परंपरा थी आयुर्वेद की, योग की, स्वदेशी की, तो उसको जागृत किया है। तो किसी ने उनका नाम है स्वामी रामदेव जी, और पूरे संसार में इस योग को प्रचारित करने के लिए जो काम किया है वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र हमारी जीवनता का भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 21 जून का योग दिवस पूरे संसार में करीब 171 देश आज योग कर रहे हैं। तो ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भारत की प्राचीन परंपरा को पूरे विश्व में फैला दिया है। और आज बड़े मनोयोग से हजारों लोगों ने गांधी पार्क कोसी कला में जो योग किया है और उन्होंने अपने स्वास्थ्य लाभ लिया है। और आयुर्वेद के बारे में भी कि हम 80% बीमारियों से बिना डॉक्टर के स्वस्थ हो सकते हैं, उसके लिए भी हमने अनेकों नुस्खे बताए हैं। और जो यहाँ योग में पधारे हैं सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद करता हूँ। चेयरमैन साहब ने, धर्मवीर अग्रवाल जी ने बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था की है, उनका ही बहुत बहुत आभार। हम सब जनों को उन्होंने आगे करने का प्रयास किया है। जहां तक गांधी पार्क का सवाल है, मैं जानता हूं कि आज गांधी पार्क में सुबह और शाम को घूमने वाले, योग करने वालों की बहुत अच्छी खासी संख्या आती है। मैं समझता हूं इतने बड़े शहर में केवल हम गांधी पार्क को केवल एकमात्र नहीं बना सकते कि गांधी पार्क से हमारी सारी संख्या यहाँ पर योग भी कर ले और घूम भी ले। नगर पालिका परिषद कोसी कला का पूरा प्रयास है कि निकट भविष्य के अंदर हम पूरे अपने शहर में ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 3-4 पार्क और डेवलप करके हर कोसी कला की जनता को योग के रूप में, घूमने के रूप में, स्वास्थ्य के प्रति सचेत कर सके। और जहां तक नगर पालिका द्वारा संचालित इस गांधी पार्क का सवाल है, इसमें भी हमने एक व्यापक रूपरेखा बनाकर, योजना बनाकर, एक एस्टीमेट बनाकर सरकार के लिए भेजा है। यहाँ पर विकास कार्यों के लिए हम पूरा सजग है, पूरा प्रयासरत है। और आपने देख भी रहे होंगे पिछले 1 सालों के अंदर आपको कुछ सुख सुविधाएं मिलने का हमने पूरा प्रयास किया है।
ताकि हमारी माता बहनें अधिकाधिक संख्या में यहाँ आती हैं, उनको कम कष्टों से गुजरना पड़े। इन्हीं बातों के साथ आज यहाँ पर जो हजारों की संख्या में सुबह से लेकर जो योग किया है आप सब लोगों ने, कोसी वासियों ने, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कोसी नकला नगर पालिका परिषद की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।